चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करते हैं। अब एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज नौनिहाल 2 बूंद की जिंदगी पिएंगे। हिमाचल में पोलियो अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है और 15-16 फरवरी को घर घर जाकर ये दवा पिलाई जाएगी। 11 जिलों में ये दवा जो है पिलाई जाएगी। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जा रहा है। सोलन में करीब 444 बूथ इसके लिए स्थापित किए गए हैं और इसके बाद अगले 2 दिन तक घर घर जाकर ये दवा पिलाई जाएगी। आज बूथ पर ये दवा पिलाई जानी है, इसके बाद घर घर जाकर के ये दवा बच्चों को पिलाई जाएगी। हालांकि पोलियो का खात्मा देश से हो गया है, लेकिन दोबारा इसकी एंट्री ना हो देश में, इसीलिए अभी भी पोलियो ड्रॉप्स और पोलियो का अभियान पूरे तरीके से चलाया जा रहा है ताकि बच्चों में पोलियो जैसी बीमारी ना पनपे। तो आज हिमाचल में भी पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। अमरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमर, आज नौनिहाल जो है पोलियो ड्रॉप्स पी रहे हैं और अगले 2 दिन फिर घर घर जाकर ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। हालांकि पोलियो जो है देश से खत्म हो गया, लेकिन एहतियात के तौर पर फिर ये दोबारा एंट्री न कर जाए, किसी बच्चे में न पनप जाए, इसीलिए पोलियो ड्रॉप्स और इसका पूरा अभियान आगे चलाया जा रहा है। तो हिमाचल की कितनी तैयारियां और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयार है? जी, अगर अगर प्रदेश की बात की जाए, प्रदेश के साथ साथ सोलन जिला में भी जो है आज पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है और हमारे साथ जो है डॉक्टर अजय जुड़े हैं, जो पूरे जिला के जो है इस बार पोलियो के जो है उनकी देखरेख में ये हो रहा है। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का जो है कार्यक्रम है और कितना आगे किया जाएगा, कितने है। जी डॉक्टर साहब। जय हिंद। मैं समस्त नागरिक एवं जनमानस को अवगत करवाना चाहूंगा कि सोलन जिला में विधिवत रूप से पल्स पोलियो कैंपेन के तहत आज लगभग 81,000 बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 440 मोटे तौर पर हमने प्राथमिक बूथ बनाए हैं, जहां लोगों से आह्वान किया गया है पिछले 3-4 दिनों में कि बूथ स्तर पर आकर 5 साल से कम बच्चों को 2 बूंद पोलियो पिलाएं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए, जैसे बाहरी राज्य से भी लोग आ रहे हैं, पर्यटक भी आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह की तैयारी है, उनको कैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी? निश्चित तौर पर हमारा जो ध्यान रहेगा ऐसी जगह पर केंद्रित रखना हमारी प्राथमिक कह लीजिए जिम्मेवारी बनती है। इसके चलते हमने ट्रांजिट बूथ कुछ क्षेत्रों में लगाए हैं। ये ट्रांजिट बूथ बॉर्डर्स पर हैं, बस स्टैंड पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, टैक्सी यूनियन पर हैं। यहाँ पर हमारी जो टीम है वे ध्यान रखती है कि आने जाने समय कोई भी व्यक्ति जिसका 5 साल से कम का बच्चा है उसे 2 बूंद पिला दी गई है। अगर 2 बूंद उस बच्चे ने नहीं पी है, उसकी उंगली पर निशान नहीं है और पेरेंट्स कहते हैं, अभिभावक बताते हैं कि इस बच्चे ने 2 बूंद नहीं पी है क्योंकि हम तो सफर कर रहे थे, तो इन ट्रांजिट बूथ के माध्यम से इस बच्चे को वहीं पर 2 बूंद पिलाकर यह कार्य संपन्न किया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर जैसे की बात कीजिए, कोविड काल चल रहा है, तो कोविड काल को देखते हुए किस तरह के प्रिकॉशंस बरते जा रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से आप संक्रमण के खतरे से बचाएंगे? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ना ही कोरोना का इलाज आया है। हम बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि सिर्फ कोरोना की वैक्सीन आई है। इसी के चलते जन चेतना अभियान के तहत भी हमारी टीम, जिला सोलन स्वास्थ्य अधिकारी, हमारी टीम सभी लोगों को ये बता रहे हैं। और आज खासकर पल्स पोलियो के दिन, क्योंकि आपने जिक्र किया छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम के बच्चे हैं, तो जहां जहां ये बूथ लगे हैं वहां पर मास्क भी रखे गए हैं, वहां पर सैनिटाइजर भी रखे गए हैं। किसी कारण किसी अभिभावक के पास, बच्चे के पास मान लीजिए मास्क नहीं है, तो तुरंत पहले उन्हें मास्क भी दिया जाता है, सामाजिक दूरी बनाए रखने का आह्वान किया जाता है और कोरोना काल के चलते जो जो सावधानियां बरतनी है उसका प्रचार एवं प्रसार लगातार हमारी टीम आज के दिन भी करेगी। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए, जैसे आज ही किसी बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उसको भी पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये तो एक सिस्टम के अंतर्गत बिल्कुल विधित है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर वो संस्थागत जन्म है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो
जीरो पोलियो डोज इसे कहा जाता है, और जीरो पोलियो डोज वहीं वार्ड में, अस्पताल में पिलाने का प्रावधान होता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि बच्चे के जन्म से लेकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जितनी विधित डोज होती हैं, 4 हफ्ते पर, 10 हफ्ते पर, 14 हफ्ते पर, और इसके अलावा जब जब पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है, 3 से 4 बारी, कई बारी 2 बारी होता है, 1 बारी होता है, मोटे तौर पर 8 से 9 बार पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई अगर छूट जाएगा बच्चा, आज कोई नहीं आ पाया किसी मजबूरी के कारण, तो क्या उनको फिर कैसे कवर करने की रहती है? जी, कोई भी बच्चा अगर आज बूथ स्तर पर नहीं पहुंच पाता, तो कल परसों 2 दिन का लक्ष्य रहता है कि घर से घर जाकर, जिसको हम हाउस टू हाउस विजिट कहते हैं, हमारी समस्त टीम घर से घर जाकर छूटे हुए बच्चों को बूंदे पिलाने का काम करती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय, जिनका यही कहना था कि कोई भी बच्चा जो है पल्स की दवाई दिए बिना न छूटे, और सभी जो उन्होंने परिजनों से, अभिभावकों से ये अपील की है कि वो हॉस्पिटल आके, अपने नजदीकी पोलियो सेंटर पे आके जो है बच्चों को दवाई पिलाएं। मैं आपको या अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ भी दिखाएं कि किस तरह का इंतजाम यहाँ पे किया गया है। ये देख पा रहे हैं आपकी, जैसे कि पूरी यहाँ पे सैनिटाइजर रखा है और नर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं और पूरा जो किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ये सही जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने दी है अमरप्रीत, और ये निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी भी है। हालांकि हम ये मानते हैं और पूरे देश में डिक्लेयर भी है, क्योंकि हो चुका है, भारत देश में अब पोलियो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एहतियात के तौर पर, जैसा कि बताया, जीरो पोलियो ड्रॉप से ही शुरुआत हो जाती है, नवजात को ही वो पिला दी जाती है अगर नॉर्मल डिलीवरी है। तो बहुत सही ये जानकारी वो दे रहे हैं। तो तमाम जितने भी दर्शक हिमाचल के, तमाम जितने भी नागरिक देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स के लिए जरूर लेकर के जाए। बहुत शुक्रिया अमरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए भी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे हिमाचल में अब स्कूल्स और परीक्षाएं किस तरीके से आगे बढ़ेंगी कोविड-19 के बाद, और इस पूरे काल के बाद बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।